नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। आजादी के 78 साल बाद भी अगर बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हो, ना स्कूल हो, ना सड़क हो, ना शिक्षक, तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी है। मांडवा ग्राम पंचायत के बोमलिया पाट फाल्या में पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे खोखले साबित हो रहे हैं। देखिए, तीखी है मगर चौंकाने वाली रिपोर्ट। आदिवासी अंचल का ये मांडवा गांव सरकारी फाइलों में भले ही कवर्ड हो, लेकिन जमीनी हकीकत शर्मसार कर देने वाली है। यहाँ न पक्का स्कूल भवन है, न नियमित शिक्षक, न सड़क। 60 बच्चे एक मजदूर की झोपड़ी में बैठकर पढ़ते हैं। वही मजदूर जो कभी भी पलायन कर चुका है, लेकिन वापसी के बाद क्या होगा? यानी झोपड़ी भी स्थायी नहीं और बच्चों का भविष्य भी नहीं। यहाँ कक्षा 9वीं की छात्रा सीमा बडोले खुद शिक्षिका बनकर 9 निहालों को पढ़ा रही है। उन्हें वन विभाग के एक नाकेदार कैलाश द्वारा 3000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं ताकि किसी तरह पढ़ाई चल सके। सवाल ये है कि क्या एक आदिवासी बस्ती की शिक्षा अब दान पर चलेगी? धरती आभा योजना, डिजिटल इंडिया जैसे दावों के बीच बोमलिया पाट की सच्चाई सरकार के दावों पर करारा तमाचा है। बच्चे कपड़े बिछाकर झोपड़ी में बैठते हैं, बरसात में कीचड़, गर्मी में तपती जमीन, यही उनका क्लासरूम है। सीमा का कहना है कि यहाँ बच्चों के भविष्य की चिंता, संसाधनों की कमी और सरकारी मदद की मांग है। वहीं ग्राम के युवा जागरूक मास्टर रावत का भी कहना है कि शासन से तत्काल स्कूल भवन मिले और शिक्षक और सड़क की भी मांग की है। बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहते हैं हम, क्योंकि बच्चों की जिंदगी अच्छे से सुधर जाए। यहाँ तो मतलब बहुत बार शिकायत भी कर चुके, पर यहाँ कोई आते भी नहीं। और हम इस झोपड़ी में पढ़ा रहे, फिर मतलब ये घर वाले आ जाएंगे तो बोलेंगे तुम कहाँ पढ़ाएंगे, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? ये तो अच्छा है। तो आपको कोई पैसा देते हैं? नहीं, अभी तक नहीं दिए, पर वो कमलेश भैया ने बोला कि मेरी जेब से मैं खुद दूंगा करके बोल रखे, इसलिए मैं पढ़ाने के लिए आती हूँ बच्चों को। हमारी तो ये मांग है कि क्योंकि हमारे यहाँ गांव मांडवा गांव है, मांडवा गांव से बोमलिया पाट 2 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ पे स्कूल तो आई है पर स्कूल भ्रष्टाचार में अधूरी पड़ी हुई है। छत लेवल तक आई है और छत लेवल के बाद में नहीं आया। मैंने कई बार शिकायत भी कर चुका हूँ, हेल्पलाइन भी कर चुका हूँ और जो नेता प्रतिनिधि है उनके तक आवाज बढ़ाने की भी काम कर रहा हूँ। और जो गांव के प्रतिनिधि है, सरपंच, सचिव, उनको भी मैंने कई बार तक आवश्यकता की है, पर वो गांव के हमारे प्रतिनिधि होने के बाद में बोलते हैं कि हमने काम कर देंगे, 8 दिन 10 दिन करके वापस उठा लेते हैं। मीडिया के द्वारा हम संदेश भी कई बार पेपर में भी न्यूज भी चलाए, पर आते नहीं गाँव में और ध्यान नहीं देते हैं। जब इस संबंध में नेपा नगर के एसडीएम भागीरथ बाखला से बात की गई तो उन्होंने कहा, यदि धरती आभा योजना में गांव छूट गया है तो प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, शिक्षा विभाग से सर्वे कराएंगे। यानी 78 साल बाद भी सर्वे बाकी है। आदिवासी विभाग के उप संचालक भारत जांजपुरे ने भरोसा दिलाया कि बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। प्रस्ताव के लिए डीपीसी को पत्र लिखकर भोपाल भेजा जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्चों के आवागमन के लिए सड़क होना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं है। जो भी जिसकी भी सड़क है वहाँ पर पीडब्ल्यूडी या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना की, तो उनको अवगत कराएंगे और सड़क यदि वहाँ पर सैंक्शन है तो निर्माण कार्य होगा, अन्यथा उनको प्रस्ताव बनाने हेतु निर्देशित किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है, कब तक? अगले सत्र में या अगली पीढ़ी में? आदिवासी विधायक, आदिवासी सरपंच, योजनाओं की लंबी सूची, फिर भी बच्चों को झोपड़ी में पढ़ना क्यों? क्या बोमलिया पाट के बच्चे सिर्फ आंकड़ों का हिस्सा है? क्या इनके सपनों की कीमत 3000 महीना है? अगर आज भी स्कूल और सड़क के लिए प्रस्ताव बनेंगे तो फिर नया भारत किसके लिए बन रहा है? मौजूद है हम एक ऐसे स्कूल जहां है तो प्राइवेट, लेकिन यदि हम बात करें तो बच्चों की शिक्षा के लिए जो है यहाँ पर अलग से एक झोपड़े में स्कूल लग रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। बात करते हैं, यहाँ पर एक शिक्षिका है, बच्ची है जो कि 9वीं कक्षा इसने उत्तीर्ण की है और 9वीं कक्षा की छात्रा ने जो है अब यहाँ पर जो है बच्चों के लिए एक अलग जगह कार्य कर रही है। हमको एक अच्छे से स्कूल चाहिए और हम झोपड़ी में पढ़ा रहे हैं। हमको पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से स्कूल चाहिए। बच्चे बहुत सारा आते, पर यहाँ कोई आते नहीं, सरपंच नहीं आते, कोई नहीं आते और देखते भी नहीं कि ये कैसा है वैसा है, ये भी नहीं देखने के लिए आते, कोई भी नहीं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो जिस तरह से
झोपड़ी में स्कूल लग रहा है। बच्चे नौनिहाल है यहाँ पर पढ़ने को जो है आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी शिक्षा के लिए कोई ऐसा पुख्ता जो है यहाँ पर सुविधा नहीं है। बात करते हैं एक युवा, ऐसे युवा जिन्होंने गांव को एक स्कूल की मांग की है, और स्कूल यहाँ पर जो है कोई नाकेदार यानी वन विभाग का कोई नाकेदार कमलेश जी है, जिन्होंने एक पहल की है कि मैं पैसा दूंगा और स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए। हाँ, जैसे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे बच्चे तो 60 से 70 बच्चे हैं, पर यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, और बच्चे को पहली से लेकर 5वीं तक यहाँ पे पढ़ाने की क्षमता है इसमें बच्ची में, पर बच्चे तो बहुत से आते हैं, पर यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। स्कूल भी जो बनी है अधूरी है, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ना धूप का सहारा है, धूप में ना छत है, ना फिर बरसात में पानी टपकते हैं, तो जैसा वैसा रहम सहम करके बच्ची पढ़ा रही है, वो भी मतलब सरकारी नहीं है, जैसे प्राइवेट। मतलब हमारे ग्राम वन विभाग में कमलेश नाकेदार ने आया है, मतलब वो तो बच्ची को पैसे देकर जैसे वैसे मतलब बच्चे की भविष्य सुधारने, क्योंकि वो पढ़े लिखे युवा है, जानते हैं कि आने वाले समय में बच्चों के बिना पढ़े का कैसा क्या रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है विधायक भी है, यहाँ पर सांसद भी है, और भी लोग हैं यहाँ पर, सरपंच, सचिव, और क्या आपने कभी किसी को शिकायत की है? हाँ, हमने शिकायत भी की है, और जो कि हेल्पलाइन भी करके रखे, पर हमारे क्षेत्र में आदिवासी विधायक भी है, और जो प्रतिनिधि है वो भी आदिवासी है, पर वो कभी गांव में उठकर नहीं आते, वो चुनाव के समय आते हैं और रोड पे पहल मिला के चली जाते हैं वापस। यहाँ जो बच्चों में अलग दिख रहा है पढ़ने लिखने का, और इस पढ़ने लिखने का अलग के साथ में जिस तरह से ये कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं अपने जीवन में कुछ ऐसे कलेक्टर और एसपी जैसे इनकी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए जो है अब एक युवा भी है जो इनको यहाँ पर मदद करते हैं। जी सर, जी हम यही चाहते हैं, ताकि मतलब हम ये फैला में आके तो देखते हैं बच्चे, कई माता पिता मजदूर चले जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चले जाते हैं। हम यही स्थिति देखते हुए कि यहाँ थोड़ा मतलब स्कूल पढ़े लिखे होना चाहिए, स्कूल की सुविधा होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे छोटे छोटे जो शिक्षित होना ज़रूरी है, नहीं तो ये ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे माता पिता देखते आए हुए हैं मतलब बिना शिक्षित के। तो हम इसी को लेकर ये मुख्य धारा से भी जोड़ना चाहते हैं आप, जिस तरह से जो आदिवासी लोग जो जीवन यापन करते हैं, तीर कमान का उपयोग करते हैं, लेकिन अब उससे जीवन हट करके जो है अब इनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। जी सर, जो कि क्योंकि हमारा आदिवासी कल्चर से जुड़ा हुआ मतलब कई पीढ़ियाँ दर हमारे चलते आ रही है, पर क्योंकि हमारे शिक्षित होना भी ये मतलब वर्तमान में मतलब होना जरूरी है शिक्षित, क्योंकि आने वाले समय में शिक्षित के बिना जीना बड़ा मुश्किल कठिन जा रहा है। निश्चित तौर पर शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम हमारे को आगे बढ़ा सकते हैं और मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर, लोकमत भारत, बुरहानपुर। ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, सिस्टम का आईना है। अब देखना है कि शासन जागता है या बोमलिया पाठ के बच्चे यूं ही झोपड़ी में भविष्य तलाशते रहेंगे। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।